परमात्मा ये नहीं जो आप मानते हैं। परमात्मा का क्या कोई शरीर हो सकता है? परमात्मा क्या कोई विचार में आ सकता है? यदि तुम्हारे सोचने में ही परमात्मा आ गया, अरे वो फिर तुमसे बड़ा कैसे हो सकता है? परमात्मा को यदि तुमने सोच लिया तो वो तो तुमसे छोटा हो गया। तुम्हारी बुद्धि में ही जो चीज आ गई वो तुमसे बड़ी कैसे हो सकती है? परमात्मा अचिंत्य है। अचिंत्य का मतलब है जो तुम्हारे सोचने में नहीं आ सके। अरे जो सारे काम करे लेकिन उसके हाथ पैर ना हो तब भी कर ले, उसकी आंख ना हो तब भी देख ले, उसका मुंह ना हो तब भी बोल ले, वो कोई आकार में बांधा जा सकता है? उसका कोई नाम रखा जा सकता है? आपने कितने सारे नाम रख लिए, वो अनामी है, वो अचिंत्य है। वो सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। हम उसे एक मूर्ति में नहीं बांध सकते। वो इतने विशाल कायनात का निर्माण कर सकता है, उसे हम छोटी सी मूर्ति में कैसे बांध सकते हैं? हम उसे जान सकते हैं, लेकिन आपने किसी चीज को मानने पर ही खत्म कर दिया। आप जिस चीज को आंखों से देखते हैं उसको तो कहते हैं हम जानते हैं। आप इस शरीर के बारे में कहेंगे हाँ हम शरीर को जानते हैं। आपसे कहें कि चंदा को जानते हो, कि चंदा देखा है, जानते हैं। सूरज को देखा है, जानते हैं। पहाड़ पर्वतों को जानते हैं। आप वृक्षों को जानते हैं। जो आंखों से चीज दिखाई दे उसके बारे में कहते हैं हम जानते हैं। लेकिन जिस चीज को आप देखते ही नहीं उसे मानने पे ही आरूढ़ हो जाते हैं, और ऐसे गारंटी से कहते हैं कि भाई हम आत्मा देखी है तुमने, लेकिन आत्मा के बारे में कहते हैं कि जा हम मानते हैं। अरे हर चीज को देख के जानते हो और आत्मा को बिना देखे ही मानते हो और उस पर कॉन्फिडेंस कर लेते हो। परमात्मा को देखा ही नहीं कि परमात्मा को मानते हैं। अरे मानने में कोई चीज हो ना भी हो, क्या गारंटी है? आप मानते हैं आत्मा को, हो आज घोषणा हो जाए आत्मा नहीं है तो आपको तो नहीं पे जोर देना पड़ेगा। हर चीज को आंख से देख करके जानने वाली अवस्था होनी चाहिए। सारी चीजों को आप देख करके मानते हैं, और आत्मा और परमात्मा को बिना देखे ही मानते चले जा रहे हैं। किताब में पढ़ के ही मान लिया। अरे इतनी बड़ी चीज जिसने सारी कायनात बनाई, सूरज चंदा पृथ्वी सारा कुछ उन्होंने बना दिया, और आप सिर्फ मानने पे ही छोड़ देते हैं कि भगवान को मानते हैं। जिन लोगों ने थोड़े कदम बढ़ाए जानने के लिए, आज उनके ही धरती पे नाम है, उनके नाम से धर्म चल रहे हैं। बाकी तो कितने ही राजे महाराजे हुए, कितने ही उस इस बुद्धि के ज्ञाता हुए, कितने ही शास्त्रों को लिखने वाले हुए, उनके नाम पता नहीं हवा में कहां उड़ गए। लेकिन जिन्होंने आत्मा को जान लिया, जिन्होंने आत्मा के वैभव को जाना, आज उनके नाम पे धर्म चल रहे हैं, उनके नाम से आपने धर्म बनाए हुए हैं। उनको ही जानते हैं सब। जिन्होंने जाना है आत्मा को, जिन्होंने जाना है परमात्मा को, माना नहीं। मानते तो वे लोग हैं जो कायर होते हैं। बहादुर लोग तो जानने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। वो लकड़ी की तलवार नहीं चलाते, वो तो लोहे की धार धरी तलवार चलाते हैं, जो बहादुर होते हैं। तो परमात्मा तो एक अचिंत अवस्था है। परमात्मा अनामी है। कृष्ण ने गीता के 8वें अध्याय में कहा है अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम, कि परमात्मा अचिंत्य है। उन्होंने आत्मा के बारे में भी यही कहा है। दूसरे गीता के दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक में कहा है आत्मा अचिंत्य है, अचिंतम आयो। आत्मा अचिंत्य है। स्वयं कृष्ण बता रहे हैं कि परमात्मा किसी आकार में नहीं बांधा जा सकता है। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहते हैं हे अर्जुन,
मैं उसी की शरण में हूं, मैं उसकी शरण में हूं। किसकी शरण में? उस परमात्मा के जिसके न हाथ है न पैर है, लेकिन सारी दुनिया को बना सकता है, बिना मुंह के बोल सकता है, बिना पैरों के चल सकता है। कृष्ण कहते हैं, न यद्भास्तो न सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धामम परमम मम। हे अर्जुन, तू उस अचिंत परमात्मा को कल्पना में नहीं सोच सकता, विचार में नहीं सोच सकता है। यदि तू सोचेगा कि वो सूर्य का प्रकाश है तो सोच लिया तेने, तो सूर्य के जैसा, सूर्य का जैसा प्रकाश नहीं है। न यद भासते न सूर्यो न शशांको। और तू यदि सोचता है कि वो चंद्रमा के प्रकाश का जैसा है, तो वो तो सोचने में आ गई फिर चीज तेरे कि चंद्रमा के जैसा, लेकिन अचिंत्य यानी कि जो सोचने में नहीं आ सके। तो वो कहते हैं कि चंद्रमा का जैसा भी प्रकाश नहीं है, ना ही वो अग्नि के जैसा प्रकाश है। तेने तो ये तीनों प्रकाश देखे, ये तो सोच सकता है तो इन प्रकाशों को, जो चीज सोचने में ही आ गई, तो कल्पना में ही तेरे आ गई, तो वो परमात्मा तुझसे बड़ा कैसे हो सकता है। न यद भासते न सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धामम परमम। हे अर्जुन, जो सोचने में नहीं आ सके तेरे, वही है धाम उस परमात्मा का, वही मेरा धाम। कृष्ण कहते हैं, कौन सा धाम, कौन सा है परमात्मा? वही अचिंत्य भगवान है परमात्मा। न यद भास्तो न सूर्यो न शशांको, सोचने से बिल्कुल अलग। कृष्ण दूसरे अध्याय में कहते हैं कि आत्मा अचिंत है, 8वें अध्याय में कहते हैं कि परमात्मा अचिंत है। और हम क्या करते चले जा रहे हैं? जो सोचने में नहीं आए उसके नाम रख दिए हमने। परमात्मा का नाम हो सकता है, हम जिसका नाम रख देते हैं वो तो हमारे सोचने में आ गए, वो तो छोटा कर दिया हमने। उसका नाम नहीं हो सकता, वो अनामी है, वो अचिंत है, अनामी है। एक अनि है अरूप अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक अनि है अरूप अनामा, वो इच्छा रहित है, उसकी कोई इच्छा नहीं, उसका कोई रूप नहीं। अरूप अनामा, वो उसका कोई रूप नहीं, अनामा उसका कोई नाम नहीं, अज अजन्मा है, एक अनि है, अरूपना अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। उसको कहते हैं अचिंत भगवान, वो है अचिंत। मैं प्रमाण इसलिए दे रहा हूं शास्त्रों के कि आप उठा के देख लो, आप खुद पढ़ लीजिए तो आपको पता लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो कहीं और से नहीं बोल रहा, मैं तो उसी को बोल रहा हूं जो है। एक अनि है अरूप अनामा। तो उस अरूप को, उस अनामी को हम किसी सांचे में नहीं मान। हमने यदि मूर्ति बनाई है तो हमने हमारी ही मूर्तियां बना ली है, परमात्मा की नहीं बनाई, क्योंकि हमने हमारे सोच के हिसाब से उसके हाथ में बांसुरी दे दी, हमारे सोच के हिसाब से हमने मुकुट लगा दिया, हमने सोच के हिसाब से धनुष्मान लटका दिए। हम जो सोच में आ गया, कृष्ण कहते हैं कि वो सोच में आ ही नहीं सकता।